तो दीदी ने व्यूज़ कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। एक दिन पहले बोलती हैं मैं पूजा करूंगी और उसी वीडियो के एंड में बोलती हैं मैं पूजा नहीं करूंगी, मेरा मन नहीं कर रहा है फलाना ढिमकाना। और फिर दूसरे दिन पूजा करके दिखाती हैं, लेकिन केक कटिंग वाला पार्ट फिर से मिस कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो तीसरे वीडियो में आएगा। तो इस प्रकार से दीदी अपने ही बच्चे का कंटेंट भुना रही हैं। वैसे उनका कहना है कि मैं बच्चे को सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आऊँगी, मैं उसको कंटेंट नहीं बनने दूँगी। कल को जब वो खुद बड़ा होगा तो खुद के डिसीज़न खुद लेगा कि भैया मुझे कैमरे के यहाँ सामने आना है कि नहीं आना है। लेकिन अपने बच्चे को कंटेंट ना बनाने की कसम खाने वाली दीदी ने जितने भी पुराने वीडियोस थे सिट के वो सारे पब्लिक कर दिए। तो क्या अब बच्चा कंटेंट नहीं बन रहा है? ये सवाल हरदम दीदी से तमाम लोगों ने पूछा है, हमने भी पूछा है, हम में से तमाम लोगों ने पूछा है, लेकिन उसका जवाब दीदी ने नहीं दिया। दीदी सुविधा अनुसार जवाब देती हैं, जहाँ पे उनको लगता है जवाब देना चाहिए वो दे देती हैं, और जहाँ पे लगता है मैं फंस जाऊँगी वहाँ पे वो जवाब देती नहीं, चुप्पी साध लेती, उस मुद्दे पे बात ही नहीं करती हैं। ऐसी हैं चालाक शातिर दीदी। आई होप आप सब ने अंकुश का वीडियो देख ही लिया होगा, है ना। और ये वीडियो इनकी जो आई है वो रात में आई है, 4th बर्थडे सेलिब्रेशन है। हैप्पीली अच्छा सिद्धार्थ अग्निहोत्री, ये इनका टाइटल है। तो इन्होंने जो बर्थडे मनाया उसमें एक चीज़ भी बोली थी कि हम तो भैया ऐसे ही बर्थडे मनाते रहेंगे, क्योंकि किसी ने कहा था कि तुम ऐसे ही हर साल बर्थडे मनाते रहो, हमें देख के बहुत खुशी होती है। बेसिकली टॉन्ट मारा था मैडम ने कि बिना बच्चे के ऐसे ही बर्थडे मनाते रहो, मुझे बहुत खुशी होती है। आप सब जानते हो, आप सब ने कोई ऐसी लड़की नहीं देखी होगी जैसी हमारी दीदी हैं। मतलब अपने आस पास हो सकता है कई बार इससे भी गजन लोग मिल जाते हैं, तो हो सकता है कुछ इससे भी हों। आप जब समाज में निकलो तो कई ऐसे षड्यंत्रकारी से सामना पड़ता ही पड़ता है, लेकिन जिनको मैंने देखा है उनमें से 2-3 लोग मैंने और भी देखे हैं जो इतने षड्यंत्रकारी हैं। उनमें से एक ये दीदी भी हैं। मतलब इंसानियत नाम तो इनके अंदर छू ही नहीं गई है। वैसे ये बड़े बड़े डायलॉग बोलती हैं कि सभी से मोहब्बत करो, सभी से प्यार करो, 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या लेके आए हो क्या लेकर जाओगे, ये इनका पेट डायलॉग है। अक्सर फेंक के मार देती हैं, लेकिन जब रियलिटी में सभी से प्यार करने की बारी आती है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत करती हैं। इनको बस ये होता कि कैसे भी करके अंकुश अग्निहोत्री को परेशान किया जाए, दुखी किया जाए। क्यों? क्योंकि भैया वही चीज़ है, शर्तें, और वो शर्तें पूरी हुई नहीं। और इन्होंने जो भी डिसीज़न लिए हैं, ऑफ कोर्स इनके खुद के डिसीज़न है नहीं, वो अपने मन से डिसीज़न ले भी नहीं सकती। इन्होंने कई बार खुद बोला है इनके घर के डिसीज़न जो बड़े हैं वो हैं नोना जीजा। नोना जीजा ही इनके घर के डिसीज़न लेते हैं। कभी वो फादर फिगर बन जाते हैं, कभी वो ब्रदर फिगर बन जाते हैं, और कभी कभी भाई साहब तो ज़बरदस्ती राखी भी बंधवा देती है। मतलब सोचो, साली अपने जीजा को राखी बांध रही है। इनके घर के रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं है, हर रिश्ते को इन्होंने खिचड़ी बना रखा है। मतलब भाई भाई होता है ना, जीजा जीजा होता है, साली साली होती है। लेकिन भाई इनके यहाँ अलग ही है, और कहते हैं ये कि हम बुद्धिजीवी समाज के हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इनके यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल घरों में नहीं होती हैं। और बुद्धिजीवी के नाम पे भाई ऐसा इन्होंने रायता फैला रखा है, खासकर उस नोने ने। नोना का तो अलग ही रोल मतलब चल रहे हैं। वो पीछे से रहता मिस्टर इंडिया बन के, वैसे उसका नाम भी है मिस्टर इंडिया ही है। तो जहाँ भी अपनी बीवी के साथ जाता है गुप्त रूप से रहता है। अभी यहाँ विगत दिनों में उसने 2-3 महीने गुजारा है यहाँ पे। अब सुनने में तो यही आ रहा है कि उसका कार्यकाल पटना वाला पूरा हो गया है या फिर पूरा हो जाएगा। नो ड्यूज़ वगैरह क्लियर कराने गया है अभी पटना, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो बेच देगा, और कुछ जो चीज़ें होंगी वापस लाने वाली वो ले आएंगी। दीदी ये बोल के गई हैं कि 24 से 25 दिन में वापसी कर लेंगी, लेकिन फिर से सबका कहना है कि जब तुमने प्रॉमिस किया था पहले बर्थडे पे सिट के कि भैया अगर परेती निधर नहीं आती तो वो ज़िंदा ही नहीं होती, डोमेस्टिक वायलेंस, क्रिमिनल एक्टिविटी और न जाने क्या क्या केसेस लगाए गए हैं अंकुश के ऊपर, है ना। तो इन्होंने बोला था कि हमने जिम्मेवारी ली है और हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे। लेकिन ये कभी भी खड़े नहीं दिखे हैं उसके कठिन टाइम में, है ना। और ये भाग लेते हैं दुम दबा के। बर्थडे के 2 दिन पहले वैसे तो वो कभी तारीख नहीं दिखाती थी बड़ी वाली, लेकिन भाई उसने इस बार तारीख दिखाई है। तो भाई तमाम लोगों ने उनको कमेंट भी किया कि नोना जीजा
झुठियंका दीदी कहाँ हो, खड़े हो जाओ। लेकिन भाई खड़े क्या, बैठे क्या, लेटे भी नज़र नहीं आए, है ना, और पहले न भाग गए। दूसरी चीज़ मैं ये बता रही थी कि कभी इससे पहले कभी भी इन्होंने डेट नहीं मेंशन करी अपने किसी भी वीडियो में, लेकिन झुठियंका ने कल की वीडियो में भैया डेट मेंशन करी है जाने से पहले कि भैया हम जा रहे हैं, यहाँ से उड़ रहे हैं, हम यहाँ 8 तारीख को निकल गए हैं और सिड का जन्मदिन 10 तारीख को, है ना। तो भाई जानबूझ के वो तारीख क्यों दिखाई गई, इसके पीछे भी तो रीज़न है कि ऐसा नहीं, अगर तुमको लग रहा हो कि भैया हम यहाँ बैठे हैं या बहुत पहले चले गए हैं या फिर बहुत बाद में गए हैं, तो ऐसा नहीं, हम 2 दिन पहले गए हैं। वहीं पर विवादित काम परेतिन ने भी कर लिया कि चलो ठीक है, तुमने पूजा कराया, नवग्रह की पूजा पहले मना किया फिर तुमने कराया। वैसे भाई तुम एक ही वीडियो में 10 बार अपनी बातें बदल लेती हो, तो तुम फिर हम यही उम्मीद ही करते हैं कि तुम ऐसी ही हरकतें करती रहोगी। लेकिन फिर से लोगों ने गाली दी कि तुम्हारी भाई और तुम्हारी भाभी जो है ना, वो वापस आ चुके हैं घूम घुमा के, तो फिर वो पूजा में क्यों नहीं थे। अब तमाम लोगों को कहना है कि भाई पूजा में थे, जानबूझ के नहीं दिखाई कंटेंट बनाने के लिए। अब अगर तुमने कंटेंट बनाने के लिए अपने ही भाई भाभी को नहीं दिखाया, फिर भी गालियाँ तो खा रही हो तुमने। कंटेंट चलो डॉलर तो आ जाएंगे। वैसे दोस्तों इनका सबका ये भी है कि तुम चाहे इनको जितनी गालियाँ दे लो, लेकिन कंटेंट बढ़िया अच्छा बनना चाहिए और डॉलर अच्छे आने चाहिए, है ना। तो बग्गा वैसे बैग लेके आया था, स्कूल बैग, और कुछ बुक्स लेके आया था कि सिड के बर्थडे का है, और वाकई में अगर लड़ाई हुई है तब तो कमाल है भाई। पूजा में तो बैठ सकते हो, मन मुटाव अपनी जगह है, और नवग्रह की पूजा में बैठ सकते हो, है ना। वैसे कल अर्चना मैम ने कहा था कि जिसको बैठना चाहिए वो 2 दिन पहले भाग गए, और जो बैठ सकते हैं वो नीचे, उनको बुलाया नहीं गया। मम्मी जी के मुंह पे 12 ही बजे हैं, क्योंकि मम्मी जी की फेवरेट बड़ी बेटी है। मम्मी जी दुनिया समाज जहान में कुछ हो जाए, लेकिन झुठियंका अगर कुछ बोलेंगी तो मम्मी जी करके रहेंगी। परेतिन को तो कोई कंसीडर ही नहीं करता है। परेतिन का मतलब ये काम कर ले, वो काम कर ले, जब गाड़ी से सामान निकाल ला, परेतिन की बस यही पर यहाँ पर वैल्यू है। और ये परेतिन ने भी कई बार देखा है, परेतिन ने कई बार ऑन कैमरा मम्मी से आई लव यू बोला, मम्मी जी ने आई लव यू टू तक नहीं बोला। झुठियंका कुछ बोले तो मम्मी जी एकदम चरणों में बिछ जाती हैं। वही जब बहुरिया गर्भवती थी, तो अब भाई इनके हिसाब से गर्भवती थी, बाकी सच्चाई क्या है राम जाने, हम तो यही मान के चल रहे हैं कि वो गर्भवती थी। तो मम्मी जी जाके उस पर टंडीले बैठ गए, जबकि डॉक्टर ने साफ साफ बोला था कि क्रिटिकल प्रेगनेंसी है, तो आपको बेड रेस्ट इतने इतने दिन करने हैं। लेकिन जितनी महिलाएं थी, ये तीनों की तीनों महिलाएं ऊपर जाके बैठ गईं। सब लोगों ने कहा कि नोना गर्भवता है, तो नोना की सेवा पानी में मम्मी लगी हैं, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अभी बहुरिया वहाँ पे वो लगा रही स्टोरी, तो उनसे भी पता चल रहा है कि आपस में चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब क्या है सच्चाई, क्या नहीं है, क्या ये डॉलर के लिए इतना गिर सकते हैं, या फिर क्या ये वाकई में पूजा में शामिल नहीं होंगे। मुझे लगता है कि बग्गा तो ऐसा इंसान है कि वो कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा, तो इनकी लड़ाई स्क्रिप्टेड भी हो सकती है। स्क्रिप्टेड बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन झुठियंका का जाना बहुत कुछ बयां कर रहा है। उसकी डेट मेंशन जो ब्लॉग में हुई थी वो भी बहुत कुछ बयां कर रहा है। अब आते हैं अंकुश पे। अंकुश का ये जो वीडियो है टोटल 17 मिनट 51 सेकेंड का, तो इसमें अंकुश ने बहुत सारी चीज़ें तो नहीं करी जो कि उसने पहले बता दिया था, लेकिन जिस तरीके से उसने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करा, अच्छा दिन बनाया, हाँ वो अच्छी चीज़ लगी। केक नहीं कट हुआ, पूजा नहीं हुई। पूजा क्यों नहीं हुई वो पहले उन्होंने बता दिया था कि इनके मामा जी नहीं रहे इस दुनिया में, तो उस तरीके से वो नहीं कर सकते। और बिना बच्चे के तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती पूजा। लास्ट टाइम जब वो फ़ोटो लेकर पूजा कर रहा था बच्चे की, तो तमाम लोगों ने कमेंट भी करे थे कि प्लीज़ फ़ोटो लेकर पूजा ना करवाएं, भले आप पूजा ना करवाएं। अब वो इतनी शर्म वाली तो है नहीं कि मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर पे है, पूजा में तो भेज सकती हैं, क्योंकि बाप तो वही रहेगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, है ना। तो मैडम ने नहीं भेजा था। इस बार भी हम सबको उम्मीद थी कि भाई शायद भेज दे, क्योंकि दिनों दिन वो बोलती हैं मैं 30+ में हो गई हूँ, मुझे मैच्योरिटी आ गई है, और मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं वैसी हो गई हूँ, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीख लिया है। और अपनी सास के लिए बोलती है मम्मी जी का बुढ़ापा ख़राब मत करना। तो सबको लगा कि शायद वो बदल गई है। विगत ये 5-6 महीनों में बड़ा वो बोल रही थी कि भाई हम बदल गए हैं, हम बदल गए, और हमारे अंदर मैच्योरिटी आ गई है। मैं डिग्निटी के साथ, और भगवान जी का ग्रेटिट्यूड और खुद रहती एटीट्यूड में वो दिखाती रहती कि मैं ऐसी, मैं ऐसी। कल या परसों में अपने आप को शाबाशी भी दे रही थी कि भैया और कोई तो देगा नहीं, खुद ही दे लेती हूँ, कि मेरी जर्नी बहुत कठिन रही लेकिन फिर भी मैंने ये करा। तो इसके रिगार्डिंग उसने कुछ बातें भी बोली। देख जर्नी तो तेरी कठिन तुमने खुद, मतलब तुमने नहीं,
भाई तुमने माना, जो कि अंकुश बोलता है ना कि तो कठपुतली या रोबोट, तो उसके पीछे का मतलब आप समझो। कठपुतली है और कौन डोरी खींचता है? नोना जीजा झूठी अंका। रोबोट तो वही साहब प्रोग्रामिंग कौन करता है? प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं नोना जीजा, पीएचडी धारक। तो उसी के हिसाब से एक्ट करती हैं, हम सबको पता ही है। अंकुश का ये वीडियो देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। काश यहाँ सिड होता। इतने सारे बच्चे आ गए थे, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, है ना। सब ने बढ़िया अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट किया। उन्होंने फ़ोटोज़ भी दिखाई कि ये 6 महीने की है, ये इतने महीने की, वो उतने महीने की। बस वहाँ पे फ़ोटोज़ में मम्मी नहीं थी, सिड की मम्मी, और जो इधर फ़ोटोज़ हैं उसमें सिड के पापा नहीं हैं। तो मतलब यार, सिड की मम्मी को, सिड के पापा को फ़ोटो में रखना चाहिए, तभी तो वो जान पाएगा मेरे पापा कौन है। अंकुश है, वो कभी कभार अगर 4-5 ईयरिंग में एक बार मिला देती हैं, तो अगर अंकुश उससे बातचीत करने की कोशिश करता है तो वो भैया बोलता है। एक बार अंकुश ने बताया भी था कि उन्होंने उनको कुछ गिफ्ट किया, जैसे बच्चों को होता है ना चॉकलेट वगैरह, खिलौने दो तो वो तुमसे बात करने लग जाते। तो अंकुश ने ऐसे ही कुछ कोशिश करी थी, तो सिड ने बोला था थैंक यू भैया। सोच सकते हो उसको कैसा फील हुआ होगा जब खुद का बेटा तुम्हें पापा की जगह भैया बोल रहा हो। तो ये हमारी दीदी ने सिखाया है, क्योंकि उनका काम यही है कि भाई ऐसी हरकतें करो। और उनका ये भी है कि अंकुश के खिलाफ ये सिर्फ जहर ही भरेंगी उसके दिमाग में। बच्चा छोटा है लेकिन वो फिर भी भरेंगी। और लोगों का मानना यहाँ ये भी है, और मेरा भी मानना है, कि जानबूझ के जल्दी जल्दी क्यों नहीं मिलाती। जैसे कि इस बार अंकुश गया था तो उसने बात करा था कि मैं आपका पापा हूँ, ये दादी है, और शायद कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी दिखाया होगा कि ये बुआ है, ये आपका भाई है ना। तो अगर हर हियरिंग पे सेकंड संडे को मिलाना पड़ेगा तो बच्चा तो बड़ा हो रहा है, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं पापा की छवि आएगी। अब वो देखो 4 साल का बच्चा सब कुछ जानता है, ठीक है, स्कूल भी जाता है, लेकिन दीदी शायद सरकारी स्कूल या आंगनवाड़ी में भेजती हैं। लेकिन दीदी के अगर आप, वैसे तो वो दिखाती हैं हम कि हम दीनहीन हैं। अभी विगत दिनों की बात अगर हम कर लें तो दीदी ने कहा 2 किलो दूध आता है, अब 3600 रुपये हर महीने देने पड़ते हैं, मैं दूध 1 किलो कर दूँगी, जिसमें से सिर्फ एक ही टाइम पीता है, और बाकी का मैं चाय भी कम कर रही हूँ, तो चाय भी ज़्यादा नहीं पीना है, तो 1 लीटर ही मंगाऊँगी। अब आप सोचो 2 लीटर दूध से इनको समस्या हो रही है, लेकिन 3,500-4,500 की क्रीम लगाने में इनको कोई समस्या नहीं हो रही। फालतू का सामान इतना ये लोग ऑर्डर करते रहते हैं जिसको कई बार यूज़ भी नहीं करते हैं। कई बार ये अपना बैग खोलते हैं, अलमीरा खोलते हैं, तो उसमें ऐसे तमाम कपड़े मिलते हैं जिसमें टैग लगे हुए होते हैं। मतलब ख़रीदने का इतना शौक़, और वो यूज़ तक नहीं होते हैं। तो जहाँ पर आपको सोच समझ के पैसे खर्च करने चाहिए ना, कि भाई जो ज़रूरी है वो कर लो। है सुनने में तो ये आया है कि 2-4 दिन पहले चिहाड़ के बोल रही थी, मेरी दीदी ने मुझे कुकर दिया है, मेरी दीदी ने मुझे इंडक्शन दिया है। तो कुकर और इंडक्शन दोनों भैया उठा के चली गई हैं झूठी अंका। लो भाई साहब, दीदी ने दिया है। ऐसे देखो दीदी ने कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया अपने। अब भाई बहन का बच्चा जो होता है, और मेन चीज़ ये है ना दोस्तों कि इनके घर का सबसे छोटा बच्चा, इकलौता बच्चा, और कोई फैमिली में बच्चा भी नहीं है, तो सबको तो हाथों हाथ लेना चाहिए। और इतना प्यारा बच्चा है, देखने में आप उसको जब देखोगे कितना क्यूट है, तो ऐसे ही आपका दिल वो हो जाए। और ये मामा है, मासी हैं, नानी है, इन सब के थोपड़ों पे 12 ही बजे रहते हैं। पता नहीं लगता है कि जैसे इनसे कुछ छिन सा गया है। मम्मी जी को थोड़ी देर पूजा में बैठना इतना भारी पड़ रहा था, ऐसे मुंह पे 12 बजे थे, जैसे लग रहा था कि मम्मी जी को पकड़ के ज़बरदस्ती यहाँ बिठाया गया है। ये इनकी हरकतें, और इन हरकतों से बाज नहीं आने वाले। वैसे आज सेकंड संडे है दोस्तों, तो आज तो मिलाने का चांस है, तो अगर हो सके तो आज मोहतरमा मिला दें। कल केक कटना हो सका आज ही कर ले अपने पापा के साथ। पर भाई अब ये मोहतरमा के ऊपर है, वो तो कोर्ट की भी चीज़ों को नहीं मानती हैं। हालांकि एक बार ये फ़ाइन भर चुकी हैं 25,000 का कोर्ट में हाजिर ना होने की वजह से, लेकिन फिर वो पैसे जब ये दूसरी हियरिंग में गई तो वापस हो गए। तो भाई इनके लिए कानून एक खिलवाड़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। और वैसे भी इन मोहतरमा ने तो जितनी धाराएं हैं उनका गलत ही यूज़ किया है। क्या वाकई में इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है? जो क्रिमिनल वाला केस किया अंकुश के ऊपर, तो क्या वो वाकई में क्रिमिनल माइंडसेट का है? या फिर जो गली में निकल के गया था रोड पे, तो पुलिस में जाके कंप्लेन कर दिया था कि ये विक्षिप्त आदमी है, माइंड से पागल है, मेरी जान को खतरा है,
और मेरे बेटे के भी जान को खतरा है, मेरे बच्चों को किडनैप करने की कोशिश किया। सोचो, ये मैडम सिर्फ घर के अंदर थी, वो बंदा गाड़ी निकाल के लेकर गया, है ना, सिर्फ रोड से निकल के चला गया। उतने में ही इनकी जान को खतरा भी हो गया। बच्चे को उसने किडनैप करने की कोशिश भी कर ली, और वहाँ पे जो उन्होंने लिखवाया था कि तेज़ म्यूज़िक बज रही थी, और वो दारू भी पिए हुए थे, ड्रिंक करे हुए थे, और उनकी आंखें लाल थी। उन्होंने मुझे डराने धमकाने की कोशिश करी। मतलब यार, गाड़ी निकलते हुए कितने सेकंड लगे हुए घर के सामने से, गाड़ी निकालते निकालते जब इतने एलिगेशन ये लगा सकती है मोहतरमा, और इसने अब इतना होशियारी वाला काम किया है कि वो पुराना चैनल ही हाइड कर दिया। मतलब उस पर तो इनके काले चिट्ठे थे सारे। अब कितने वीडियो ये प्राइवेट करती, तो उन्होंने दिमाग लगाया, शातिर दिमाग लगाया, और जैसे यूट्यूब की पेमेंट आ गई उन्होंने वो चैनल ही हाइड कर दिया। और आज तक इस बंदी ने बताया नहीं। क्या बोली थी कि हम आपको बताएंगे, वाईटी की तरफ से जो यूट्यूब की टीम है वो मेरे साथ सपोर्ट कर रही है, वो मुझे जैसे ही रीज़न देगी मेरा चैनल क्यों हाइड हुआ है मैं आपको बताऊंगी, ओनरशिप की वजह से। अरे भैया, ओनरशिप को लेकर सिर्फ तुमको ही प्रॉब्लम आई, और किसी बंदे को सिंगल चैनल हाइड नहीं किया गया, लेकिन यूट्यूब ने दीदी की चैनल को, मतलब ओनरशिप की वजह से, जो कि इनका मानना था कि ओनरशिप किसी और की थी, मैं बस चला रही थी, तो मेरे चैनल को वाईटी ने हाइड कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है। जब 1-2 दिन लोगों ने ज़्यादा गरियाया तो इसने बोला कि अभी तो मुझे रीज़न क्लियर ही नहीं है, जब रीज़न क्लियर होगा चैनल को हाइड करने का तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है। आज तक इसने उस चैनल को हाइड होने के पीछे की कहानी नहीं बताई, क्योंकि भाई वाईटी ने किया ही नहीं है। जब तुमने खुद किया है अपने षड्यंत्र के अंतर्गत, तो तुम क्या कहानी लेकर आओगी। इसीलिए इस झूठी लड़की पे, महिला पे, जो भी अपने आप को समझते हैं टीनेज गर्ल, इन पे भरोसा आप ज़रा सा भी नहीं कर सकते हो। अब पता नहीं इनके सपोर्टर्स किस बेसिस पे करते हैं। हालांकि कई बार सपोर्टर भी एकदम खिन्ना जाते हैं, कहते हैं ये नासपीटी हम सबसे झूठ बोल रही है, हमको उल्लू बना रही है, ना ही ये जाना चाहती है। दूसरी चीज़ ये भी सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर इनको वाकई में घर वापसी करनी होती, बहुत सारे लोगों की लड़ाई झगड़े होते हैं, केसेस भी हो जाते हैं, फिर सुलहनामा कोर्ट कचहरी कराती, फिर उनको भेजती है। तो अगर इनको भी जाना होता, भेजा होता, तो फिर ये जो 20-25 लाख रुपया खर्च करके ऊपर घर बनाया है भाई साहब, वो नहीं बनाया होता। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है, क्योंकि ये लोग अपने घर में जब हिसाब किताब पे आते हैं तो 10-10 रुपया खर्चा कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो वो भी ले लेते हैं। तो आपको लगता है कि ये बग्गा को 20-25 लाख रुपया का घर दे के चली जाएगी ससुराल? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो दिमाग वाले लोग हैं उनको पता है कि भैया ये सब ड्रामा चल रहा है, और ये मैडम सिर्फ कंटेंट बना रही है अंकुश के नाम का। अगर अंकुश ना हो तो इनकी लाइफ में किस चीज़ का कंटेंट है? इनके बर्तन कटका वाला कोई कंटेंट देखने ही नहीं जाता है। कभी कभी तो 10,000 के आसपास भी व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपने पति का नाम का कंटेंट बनाती हैं, फिर भाई साहब इनके व्यूज़ ही व्यूज़ आते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इनको भी आधा पैसा अंकुश को देना चाहिए, क्योंकि तुम उसी के नाम का तो पैसा बना रही हो, है ना। और जब तुम अपने बर्तन कटका दिखाती हो तब तो कोई देखने ही नहीं आता है। और वैसे इल्ज़ाम अंकुश के ऊपर लगता है कि भाई इस आदमी ने ना शादी करी है यूट्यूब के खातिर। वैसे आपको पता है कि झूठी अंका ने क्या डायलॉग मारा था? कुछ लोग तो बिजनेस के लिए शादी तक कर लेते हैं, आपको पता है, ऐसे ही बोला था ना उसने। और मम्मी जी बोली थी कीचड़ कचरा। मतलब भाई कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, है ना, कीचड़ कचरा बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं तो बेटी का घर बसाना चाहती हूँ, बस उसका घर बस जाए, बाकी तो मेरी समस्याएं दूर हैं, बस मुझे तो घूमना है, गोवा जाना है, और स्टेटस वाली फ़ोटो खींचनी है। मम्मी जी के अलग ही शौक़ चल रहे हैं, और जब मन हो छोटी मोटी बातों में जाकर बिस्तर में घुस जाना है, मुंह सुझा लेना है। तो मम्मी का तो अलग ही चल रहा है। फ़िलहाल आज की डेट में हम उम्मीद यही करते हैं कि सिड और अंकुश मिल पाएँ। अब मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं, आई थिंक शाम तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। शाम तक अंकुश का कोई ना कोई अपडेट आ ही जाएगा, और हम सब में होप यही है कि शाम को अंकुश अपने बच्चे के साथ एक एक कट तो कर ले, और साथ में हो सके तो भैया एक फ़ोटो भी खींच लेना। कम से कम उस बच्चे के पास मम्मी पापा साथ में खड़े हों, भले एक दूसरे का थोपड़ा नहीं देखना चाहते हैं, साथ में खड़े होकर फ़ोटो ले लोगे तो बच्चे के पास ये तो रहेगा कि एक बर्थडे में मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे। काश कि तुम लोगों ने ये बच्चा पैदा ही ना किया होता, काश कि ये बच्चा आया ही ना होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो अगर किसी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है तो उस बच्चे की हो रही है ना। उसको सही से लोग पढ़ा रहे हैं, खासकर ये मोहतरमा। अंकुश ने तो कोशिश भी करी थी
कई जगह पे एडमिशन कराने की, लेकिन मोहतरमा ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। उसने ये तक जिम्मेदारी ले ली थी कि भैया सारा पैसा मैं खर्च करूँगा, पिक एंड ड्रॉप भी मैं करूँगा, जो भी है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊँगा, पर अपने बच्चे को हम अच्छी जगह पढ़ाते हैं। लेकिन मोहतरमा ने आंगनवाड़ी के अलावा कोई सेलेक्ट ही नहीं किया। तो भाई वही है कि उसका जीवन बस बीत रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ये लोग खेतों में नीचे ला के दे देते हैं खुरपी कि लो बच्चा खेलो, यही तुम्हारा मतलब बचपन है। और इस बचपन के गेम है। जब कोई कहता है कि भैया मिट्टी के अलावा और भी कुछ एक्टिविटी कराओ, तो कहती हम उसको ज़मीन से जुड़ाना चाहते हैं। मतलब भाई इनकी बातों का कोई और छोर है ही नहीं, आप सारे जानते हो। होपफुली आप भी परितिन जैसी कोई लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। एक ही वीडियो में इतनी बार बदल जाती है, क्या ही बताएं। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को और देखते हैं कि भैया मैडम क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, क्योंकि ये बदलने वालों में से नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। देखते हैं।